हे प्रभु, उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान कर और उनकी आत्माओं को आलोकित कर। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से उनके लिए जो कोरोना महामारी के कारण गुजर गए हैं और जितने भी लोगों ने, विशेष रूप से आप लोगों ने अपने प्रिय जनों के नाम यहाँ पर भेजे हैं, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अरुण और मंजुलता कुजूर और इनकी आत्मा शांति के लिए, मिस्टर विंसेंट, मिसेस ललिता, मिस्टर माइकल, मिस्टर सेबेस्टियन गोम्स, मिसेस बर्नी, मिसेस सुनीता रॉड्रिक्स, मिसेस लिली लोबो, मिस्टर ग्लेन, मिस एलिजाबेथ रेगो, लॉरेंस और फिलोमिना, मिस्टर अजय पॉल, मिस्टर माइकल डिसूजा, रोजलिन, राजू मेसी, माइकल सिल्वेरा, एसिसिया सिल्वेरा, वायलेट सिल्वेरा, वर्जीनिया सैमुअल, मनीष मसी, उषा, स्वीटी, वेरोनिका, स्टीवन डिसिल्वा, फादर संजय फ्रांसिस, ब्रदर माइकल डिसूजा, फादर बसंत लकरा, मिस्टर जेफरी, मिस्टर विकी, मिस्टर पॉल, मिस्टर जोस एंथनी, एलिजाबेथ, अजय पॉल, सिस्टर कृपा, सिस्टर मारिया, वेरोनिका, सिस्टर मीना, सिस्टर माला, सिस्टर मारिया, फादर एरविन, और सिस्टर स्मिता, एन शर्मा, थॉमस परेरा, स्टेला परेरा, ज्योति परेरा, सिस्टर शशि, सिस्टर कमला, सिस्टर एलियास, जोस एंथनी, पीएम वर्गीस, पीवी एंथनी, मिसेस आलिया एंथनी, मिस्टर एरिक लुइस और एलिस जॉर्ज, इनको और उन सभी आत्माओं के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता या फिर ना ही उनका नाम कोई जानता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, मौन रूप से हम इन सभी की आत्माओं को प्रभु के हवाले कर दें और इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु दया सागर है जो इन सभी आत्माओं को अनंत अग्नि से बचाकर उनके स्वर्ग राज्य में अनंत शांति दिलावे। आइए एक पल के लिए मौन होकर हम इन सभी के लिए, हमारे प्रिय जनों के लिए इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आप लोगों के साथ भी। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए जो भी अपराध हमने किया है हमारे मन, वचन, कर्मों से, और कई बार हमने प्रभु क्रिस्त के वचनों के अनुसार नहीं जिया है, उसके लिए हम प्रभु से दया याचना करें। और विशेष रूप से इस कोरोना महामारी के समय हमने किसी की मदद करने से चूक गए हैं या किसी की प्रार्थना करने के लिए हम भूल गए, उन सभी के लिए हम ईश्वर से दया याचना करें और इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि तेरे इकलौते पुत्र मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सर्वोच्च स्वर्ग में पहुंचे। तेरे मृतक सेवक सेविकाओं को इस नश्वर जीवन पर विजय होकर अपने सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता का दर्शन अनंत काल तक करते रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पाठ। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों, जो यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरा कर दिए, जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के खाट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे, जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसे कि द्वितीय स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपने पवित्र पर्वत सीमोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजा क्या घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य हालेलुया। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर देगे। अनुवाक्य हालेलुया। हे राजाओं
अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो, डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसे उसने भेजा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैं जहां जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु स्पष्ट शब्दों से हमें एक प्रकार से सांत्वना देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं पहले जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध कर लूंगा और फिर आकर तुमको ले जाऊंगा। और प्रभु ये भी कहते हैं, मेरे पिता के पास बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए हमें ठहरने की जरूरत नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में रहते हम कई चीजों से डरते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं उन्हें, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी चिंता रहती है, परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। चिंता सताने लगती है और जैसे वो काम करने लगते हैं और भी बड़े हो जाते हैं और चिंता सताती है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। डर जाते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कि शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद क्या वे अपने लिए एक परिवार बना सकते या नहीं बना सकते हैं, अपने लिए एक घर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं प्रतिदिन प्रतिपल हमें सताती हैं। और ऐसी स्थिति में आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि चिंता मत करो। और प्रभु ये भी कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता।
अंतिम शब्द आज के सुसमाचार प्रभु कहते हैं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता मतलब पिता के साथ प्रभु वहां पर विराजमान है। प्रभु ये नहीं कह सकते कि पिता के पास जा सकता, प्रभु कहते हैं कि पिता के पास नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, हम दो नहीं बल्कि एक हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु के शब्द हैं कि प्रभु ने हमारे लिए स्थान का प्रबंध किया है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में अपने लिए स्थान बना लेते हैं। हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाई है, स्वर्ग में स्थान बनाया है, प्रभु ने स्वर्ग में कमरा बनाया है। लेकिन हम यहां पर कमरा बनाते हैं, हम यहां पर अपने लिए जगह बनाते हैं जो कि शाश्वत नहीं है। हमारी यहां पर जगह एक तंबू की तरह है, कब उखाड़ दिया जाएगा किसी को नहीं मालूम। हम अपने लिए अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, सपने सजाते हैं अच्छे अच्छे घर बना के, लेकिन मालूम नहीं है कितनी देर तक हम उस घर में रहेंगे। क्या उस घर में हमारी सुरक्षा है, हमारी आत्मा की रक्षा होगी, नहीं मालूम। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो माहौल है, आज की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, हम जानते हैं कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोग दवाई के लिए तड़प रहे हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च पद में है हो या किसी भी पद में ना हो, हर एक के लिए आज चिंता सताती है अपने जीवन की। जितनों के पास जो कुछ उन्होंने अपने लिए कमाया, सब कुछ बेचकर वो दवाई खरीदने की कोशिश करते हैं, अस्पताल में बेड खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता है। इतने दिनों से, इतने सालों से जो हमने कमाया है, जबकि हमने प्रभु को त्यागा है। आज के अनुवाक्य में हमने सुना, प्रभु शासकों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि मेरे जो नियम है उसका पालन करो। प्रभु के नियम क्या है? प्रभु का नियम एक ही है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज दोपहर को एक फेसबुक में कुछ न्यूज़ देख रहा था। एक डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर एक कोविड पेशेंट को भर्ती करने के लिए 3 लाख पूछती है। 3 लाख आप रख दीजिए, तब हम बेड देंगे। किसी की जरूरत में उसका फायदा उठाना, उसका परिस्थिति का फायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह है। आज हम जानते हैं जो लोग आज इसका सामना करते हैं, हमें मालूम है कई सारे नेता, एमएलए, जो न्यूज एंकर्स जो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, लेकिन उनके लिए भी बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और हमारे नेता है जो झूठा आश्वासन करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जब हकीकत हम जानते हैं कि इसकी स्थिति विपरीत है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूं, ये जो इंसान, जो लोग, जो नेता लोग जो वादे करते हैं वो झूठे हैं, लेकिन जो वादा आज प्रभु हमसे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु कहते हैं। और प्रभु ये भी कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, मैं जाऊंगा आप लोगों के लिए वो तैयार रखूंगा। कितनी अच्छी बात प्रभु कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु से हमें हर एक को डर लगता है, लेकिन आज की जब हम मृत्यु को देखते हैं, जो कोरोना के कारण हम चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को भी ऐसी मौत ना मिले। कितनी भयानक स्थिति आज है, लेकिन लोग आज डरे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ डॉक्टर्स सही ज्ञान हमें बांटते कहते हैं कि इतना सीरियस नहीं है सिचुएशन, लेकिन लोग अक्सर डरते हैं, एक दूसरे की मौत को देखकर डरते हैं कि मैं भी ऐसे ही मर ना जाऊं, इसलिए उनकी ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु के वचन को याद करना है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस मसा बलिदान में उन सभी मृतक आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं,
ऐसी स्थिति में हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। कल ही शाम को हमने हमारे इस पल्ली से मिस्टर अरुण कुजूर हुए मृत शरीर को दफनाया और आज दोपहर को उनकी मिसेस मंजुलता कुजूर ने भी इस संसार से अलविदा कहकर ईश्वर के पास चली गई है। पूरा का पूरा परिवार इतने दुख की गहराई में डूबा है। उनकी बेटी बाहर है, वो नहीं आ सकती और उनके प्रियजनों को कब्रिस्तान तक पर भी नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति है आज। कितनी दुख की स्थिति में कितना गम है हमारे जीवन में इस वक्त, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभु हमें ढालस देते हैं। प्रभु जो जीवन की रोटी है हमें धैर्य देते हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। प्रभु कहते हैं कि द्वार मैं हूं और हमें प्रभु से होकर प्रवेश करना है उस स्वर्ग राज्य में। आइए इस रोटी और दाखरस को चढ़ाते समय हम अपने प्रिय जनों को और विशेष रूप से जितने भी लोग इस कोविड के कारण जिन्होंने अपने जान को गवा दी है और इस वक्त जो जूझ रहे हैं अस्पतालों में, आइए आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी को चंगाई दे। आइए मौन रूप से हम उन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। अब जब हम इस रोटी और दाखरस को यहाँ पर चढ़ाएंगे, आप भी अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, चढ़ा दीजिए अपने आप को। जो पवित्र आत्मा की शक्ति से ये जो साधारण सी रोटी प्रभु का शरीर बन जाता है, साधारण सा दाखरस प्रभु का लहू बन जाता है, वही पवित्र आत्मा हम सभी पर उतर आए, हमें भी वो बदल दे, हमारे अंदर की हर बुराई को मिटा दे, ताकि एक सच्चा अच्छा क्रिस्तीय जीवन हम सभी जी सकें। धन्य है तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए अनंत जीवन की रोटी बन जाए। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल हमारे लिए अनंत आध्यात्मिक पेय बन जाए। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल।
जिसे हम तेरे सेवक सेविकाओं की आत्माओं के लिए चढ़ा रहे हैं। तूने उन्हें क्रिस्तीय विश्वास का गौरव प्रदान किया था, अब उन्हें उसका पुरस्कार भी प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, मानव जाति के जीवन और मृतकों का पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम उल्लास पूर्वक तेरी स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। ये प्यारे भाई और बहनों, इस दातरस और रोटी के साथ साथ हम अपने आप को, हमारे प्रिय जनों को फिर एक बार प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उन सभी की आत्माओं को प्रभु के हवाले कर दें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे नूतन रक्त का कटोरा है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजरी और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को भी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे लोग बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और अपनी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि इस वक्त आप प्रभु के शरीर और रक्त को शारीरिक रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये ना भूलें जो प्रभु का वचन हमारे साथ है, जो पवित्र बाइबल है, जो प्रभु का वचन हमने सुना है, वही वचन देह धारण किया था। उसी शब्द ने देह धारण लिया था और वही शब्द हमारे बीच में है। प्रभु के आज के उन वचनों के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, आपने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि प्रभु हमारे कानों ने आज आपके वचनों को सुना और प्रभु उन वचनों के द्वारा आपने हमसे यही कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु, आपको ही हम अपने जीवन का मार्ग समझें, आपको ही हम अपना जीवन समझें, आप ही में हम सब कुछ सत्य को अपनाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु के इन अमृत वचनों के लिए, अनंत जीवन का संदेश देने वाले वचनों के लिए, और यही प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन में जो शक्ति है उसके द्वारा प्रभु हम सभी की रक्षा करें। और विशेष रूप से इस वक्त जितने भी लोग अस्पतालों में हैं, अपने अपने घरों में हैं, कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उन सभी को आइए हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज के इस दिन प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। और जैसे जैसे अब अंधेरा छा रहा है, हम इस रात्रि को, संध्या को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे दिन में प्रभु ने हमारी रक्षा की, वही प्रभु यीशु हमको शुभ रात्रि प्रदान करे, हमारे शरीर को अच्छा आराम मिले, हमारी आंखों को अच्छी नींद मिले, ताकि कल का सूर्योदय हमारे लिए एक नई उमंग लेकर आए, कल का सूर्योदय हमारे लिए एक नई सौगात लेकर आए। कल का दिन हम प्रभु को समर्पित करें, अपने जीवन को, अपने सभी कार्यों को, ताकि हम सभी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सकें। आप अपने लिए प्रार्थना करिए। इस वक्त जो भी आपके दाएं और बाएं हैं, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु की कृपा उन सभी को मिले। विशेष रूप से जो परिवार कोरोना महामारी से पीड़ित है, दुखी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम हमारे पल्ले से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मनीष डिसूजा और उनके परिवारजनों के लिए, चार्ल्स के लिए, उसके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। रिचा की मम्मी, के भाई, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मिस्टर बेनेडिक्ट, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एंजेलिना और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट की है, उन सभी को फिर एक बार हम याद करते उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर अरुण और मंजुलता जो प्रभु के अधीन हो गए, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सांत्वना दे। जितने फादर्स, सिस्टर्स अस्पतालों में अभी एडमिट हैं कोरोना के कारण, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का
अमृत लहू उन सभी को स्पर्श करे, उनकी हर एक बीमारी को दूर करे। हम अपने लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम सभी सुरक्षित रहें, अपना सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, ताकि हम भी एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की मदद में काम आ सके। और जितने भी लोगों को हमारी सेवाओं की जरूरत है, विशेष रूप से प्रार्थनाओं की जरूरत है, हम उनके लिए अपने प्रार्थनाओं के द्वारा मदद करने के लिए तत्पर रहें। जितने भी डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, वे सभी सुरक्षित रहें। प्रभु की आशीष, प्रभु की सुरक्षा उन सभी को मिलती रहे। फिर एक बार सभी मृतकों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्माओं को अनंत शांति देकर स्वर्ग राज्य में सभी संतों, स्वर्गदूतों के समक्ष रहकर प्रभु आपके उस मुखमंडल की ज्योति को वो सभी देख पाए और आपकी उपस्थिति में उल्लासमय होकर अनंत शांति उन्हें ग्रहण कर सके। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने इन बलि उपहारों को ग्रहण किया है, इसके द्वारा तू अपने मृत सेवक सेविकाओं पर मोहित दया प्रदर्शित कर। तूने उन्हें बपतिस्मा की कृपा से विभूषित किया था, अब उन्हें स्वर्गीय आनंद से पूर्ण कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मिस्सा बलिदान संपन्न हुआ, आप लोग विदा लें और क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए मृतकों की आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और काल तक सदा रहेगी। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सभी को जय यीशु की। कल शाम को 6 बजे यहाँ पर आराधना होगी और आराधना के समय विशेष रूप से हम सभी बीमार लोगों के लिए, विशेष रूप से जो कोरोना से पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। कल भी इसी फेसबुक लाइव पर आराधना शाम को 6 से 7 बजे तक होगी। आप सभी अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचनों के मर्म को समझिए और प्रभु के वचनों के साथ मिलकर बैठकर मनन चिंतन करते हुए अपने लिए और पूरी मानव जाति के लिए, विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करिए।